नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अब मैं आपको ग्रामोलॉक्स बताना चाहती हूँ। शब्द चिन्हों को बीच में डिक्टेशन के कैसे यूज करें और आप लोग शब्दों को शॉर्ट में कैसे बनाएं। तो आइए हमारे साथ लिखते हैं, अभ्यास करते हैं। बच्चों, अब हम आपके ये शब्द चिन्ह का प्रयोग बताते हैं कि शब्द चिन्हों को आप कैसे बनाएंगे। तो बच्चों, शब्द चिन्ह क्या है? शब्द चिन्ह भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो प्रायः हर एक वाक्य में काम आते हैं। इनके लिए संकेत लिपि में एक प्रकार के संक्षिप्त चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ऐसे चिन्हों को शब्द चिन्ह कहते हैं। जैसे हम अभी तक एक ऐसे बनाते थे, एक लिखना है तो मैंने एक को कैसे लिखा, अभी तक मैंने आपको ऐसे बताया। अब ये ना बना करके एक लाइन के ऊपर एक बिंदु लिख दी मैंने, अब आपका ये एक हो गया। जैसे बच्चों, अगर मुझे 2 लिखना है, 2, तो लाइन पर मोटी बिंदु लगाई डार्क, तो ये हमारा लाइन पर 2 हो गया। अब जैसे बच्चों ऊपर पेपर, ऊपर पर, ऊपर पेपर का चिन्ह है लाइन के ऊपर। मैंने लाइट डैश किया, ये है ऊपर का, ये संकेत है। मैं बच्चों ये लाइट है तो मैं लिख देती हूँ, एल बनाने का मतलब है ये लाइट है। आप लोग याद रखना, एल का मतलब ये लाइट है। इसका विशेष ध्यान देना, इसमें लाइट और डार्क का बहुत बड़ा अंतर है। जैसे बच्चों मैं, तो मैं लाइन पर है, आप लोग ये भी बच्चों लाइट है, ये भी लाइट में एल बना दे रही हूँ, इसका मतलब है लाइट। मीन्स पेंसिल से आप लोग हल्का बिल्कुल चिन्ह बनाना बच्चों। फिर इसके बाद में है और हो, है और हो का चिन्ह है लाइन के ऊपर ऐसा, ये आपका है हो, आपका ये चिन्ह है और हो। समय आने पर सेंटेंस के हिसाब से ये है भी है और हो भी है। जैसे राम जाता है तो एक वचन है, तो आपका ये यूज होगा। तुम जा रहे हो तो ये यूज होगा। लेकिन सेंटेंस से पता चल जाता है हो कहाँ पर यूज होगा। हम आपको ये भी क्लियर करते जाएंगे, आप लोग लिखें। जैसे बच्चों हैं और हूं, तो बच्चों अब है में बिंदु है। जैसे वे जा रहे हैं तो है में ये यूज होगा और हूं, तो ये लाइन के ऊपर है बच्चों और ये लाइन पर है। ये आपका चिन्ह है, ये आपको याद करना है। आपको लॉन्ग हैंड में ना लिख के शॉर्ट हैंड में लिखना है बच्चों। जैसे का ये लाइन के ऊपर है, का हल्का सा लाइट है, ये एल बना दे रहे, ये आपका का है, का संकेत है और इसे लाइन पर लिखें तो ये को है, ये भी लाइट है, एल बनाएं। ये आप हमारे साथ ये आप बराबर लिखते जाएं और उतारते जाएं और एक रफ रजिस्टर बनाएं, उसमें आप ये सारे चिन्हों को याद करें। जब आप एक चिन्ह की 5-5, 6-6 लाइनें लिखेंगे, बार बार लिखने से ही ये याद होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने लिखी और एक बार में आपको याद हो जाए। मैं बराबर अपनी लाइव क्लास में ये बच्चों को एक कॉपी में मात्र 2 चिन्ह देती हूँ एक पेज में, तो और बराबर हर चिन्ह का 2 बार करवाती हूँ, तो बच्चों को तभी याद होता है। बच्चों आप लोग ये अब बच्चों मैं आपको की का चिन्ह बताती हूँ कि की ये छोटी की है और ये बड़ी की है, तो इसका चिन्ह एक ही होता है लाइन के ऊपर। ये एक चिन्ह है आपका और ये भी बिल्कुल लाइट है, हल्के से हाथ चलाना, तो ये आपका की, चाहे छोटी की आए या बड़ी की आए,
आपको यही लिखना है तो सेंटेंस से पता चल जाता कि यहाँ पर कौन सी की है, बड़ी है या छोटी है। इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। जब आप डिक्टेट करेंगे तो ये पता चल जाएगा। आप लिखिए यहाँ पर के, ये भी लाइट है, मैंने इसका भी एल बना दिया। इस एल को ध्यान से देखना कि ये मैंने क्यों बनाया, इसका मतलब है आप लाइट हाथ करें। तो अब ये हमने आपको इतने चिन्ह दिए, पहले हम आपको ये चिन्ह याद करवाते हैं, ये किस प्रकार से याद होंगे। तो आप हमारे साथ डिक्टेट करें। जैसे एक आदमी पेड़ पर है, एक आदमी पेड़ पर है। अब इसे आप कैसे लिखेंगे? एक आदमी पेड़ पर है, तो एक की मैंने ये बिंदु लगाई क्योंकि ये चिन्ह में है आदमी। आदमी, एक आदमी पेड़ पर है, ये फुल स्टॉप लगाया मैंने। एक आदमी पेड़ पर है। अब मेरे दो चिन्ह सॉल्ट हुए, एक तो मैंने एक का ये बनाया, एक मैंने पर का ये बनाया। ऐसे ही आगे चल के धीरे धीरे शॉर्ट हैंड में आप लिखना सीख जाएंगे और हिंदी में भी शॉर्ट बनाना आएगा। तो आप अभ्यास करें अब हमारे साथ। बच्चों, जैसे राम के पिता, राम के पिता आगरा जाते हैं। आप इतना पहले बनाएं। जैसे बच्चों, राम के पिता आगरा जाते हैं। फुल स्टॉप बच्चों। राम ने मुझे क्या दिया? राम ने क्या दिया? तो बच्चों आप शॉर्ट हैंड में बनाएं। राम ने मुझे क्या दिया? फुल स्टॉप बच्चों। एक दिन में दो बार ऊपर गए। अब आप इसकी शॉर्ट हैंड लिखें। एक दिन में दो बार ऊपर गए। एक दिन में दो बार ऊपर गए। आप छत पर गए। जैसे बच्चों आपको लिखना है कि आप छत पर गए। अब आप हमारे साथ ये देखिए कि मैंने हिंदी इतनी लिखी, लेकिन ये हमारा शॉर्ट हैंड में शॉर्ट होता गया। तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से लिखना। और मैंने जो चिन्ह दिए हैं, जो ये शब्द चिन्ह है, ग्रामोलॉक्स है, इसे आप याद करते जाएं साथ में, क्योंकि ये हम आपको आगे क्लास में देंगे। तो आप लोगों को ये सारे चिन्ह याद करते जाना, क्योंकि अगर ये चिन्ह याद नहीं हुए ग्रामोलॉक्स तो आगे स्पीड नहीं बन पाती। तो आप चिन्हों को याद करते जाएं।
आप जाते हो। तुम जा रहे हो। आप हमारे साथ बराबर लिखते रहें। जैसे आप जाते हो तो आप इसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? आपका बच्चों ये आप लिखा है, आप जाते, जाते हो का चिन्ह लाइन के ऊपर है। ये आप जाते हो। जैसे बच्चों तुम जा रहे हो तो इसे कैसे लिखेंगे? तुम जा रहे हो। बच्चों ये देखिए हो का चिन्ह है, ऐसे ही आपका शॉर्ट होता जाएगा और आपकी ऐसे ही सप्त चिन्हों को लिखते लिखते 140 150 की स्पीड हो जाएगी और आप डिक्टेशन अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। मैं 1 2 बार ऊपर गया। अब आप इसे कैसे बनाएंगे? जैसे बच्चों लिखें मैं, तो मैं 1 2 बार ऊपर गया। फुल स्टॉप। राम की किताब, किताब, राम की किताब है। अब इसे शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे? राम की किताब है। फुल स्टॉप। सॉरी, इसका बच्चों चिन्ह है, मैंने पूरा बना दिया तो इसका चिन्ह ये है, आप इसे बनाएं। तो बच्चों राम की किताब है। तुम जा रहे हो। तो बच्चों लिखना है तुम जा रहे हो। तुम पर क्या है? तो इसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? तुम पर का चिन्ह क्या है। फुल स्टॉप। बच्चों 1 2 बार बाजार गए। अब इसे आप शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? जैसे बच्चों 1 2 बार बाजार गए। फुल स्टॉप। राम का नाम है। बच्चों तो इसे कैसे लिखना है? राम का नाम है। फुल स्टॉप। श्याम के पास है। श्याम आप शॉर्ट हैंड में लिखें, श्याम के पास है। ऐसे आप बना दें, श्याम के पास है। ये एक ये है। तो आप इसी प्रकार से आप बार बार लिखेंगे तो आपको चिन्ह याद हो जाएंगे और आप अभ्यास कर सकते हैं। मनुष्य जिस
समाज में जिस परिवेश में आप हमारे साथ पहले शॉर्ट हैंड में लिख लेंगे इस लाइन की, तो मनुष्य जिस समाज में जिस परिवेश में परिवेश में रह रहा है। आप इसकी शॉर्ट हैंड में लिखें बच्चों, जैसे परिवेश, परि ई की मात्रा इस पर जाएगी, परिवेश में रह रहा है, फुल स्टॉप। मनुष्य अपने जीवन में, आप शॉर्ट हैंड में बनाएं, मनुष्य अपने जीवन में जिन नियमों का पालन करता है, आप शॉर्ट हैंड बनाएं, जिन नियमों का पालन करता है, फुल स्टॉप। वे एक या दो बार हमने पहले आप इससे लिख लें, वे एक या दो बार हमने बनाई हैं। श्याम का है। तो बच्चों जैसे बनाई लिखना है, बनाई, तो ये है बनाई। ये ए एड़ी की जगह आप या का यूज करें, क्योंकि कंप्यूटर में ए एड़ी ही मान होता है। तो बच्चों है का चिन्ह है, श्याम का है, फुल स्टॉप। जब नियमों का पालन करना है, इसे हम बच्चों कैसे लिखेंगे, जब नियमों का पालन करना है, फुल स्टॉप। नियमों का पालन करना है, आप क्या छत पर कर रहे
हो। फुल स्टॉप आप बनाएं। आप क्या छत पर कर रहे हो। फुल स्टॉप। आप हमारी अगली क्लास में बने रहें और इसी प्रकार शब्द चिन्हों का प्रयोग करें। आपको कहीं ऐसी दिक्कत है कि बच्चों ये आप समझें, जैसे नियम में लिखा है तो ये बिंदु रखें, तो ये बहुत ही हमारे मुहावरे के अनुसार चलती है। आप सेंस से, आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए। हिंदी ऐसा नहीं है कि आप एक एक करके बनाएंगे तो सही नहीं पढ़ पाएंगे। आप हिंदी का प्रयोग सही करें, जैसे नियम में लिखा है। तो कुछ नियम है ऐसे जो बहुवचन में जाते हैं, उनका बिंदु लगना जरूरी है। तो आप हमारे साथ इसी प्रकार चिन्हों को याद करें। बच्चों, मैं आपको पहले ग्रामोलॉक्स बताती हूँ, उसके बाद में आप हमारे साथ अभ्यास करें। जैसे बच्चों हमारा ने, तो मैंने लाइन के ऊपर ये ने बनाया और डार्क है, ये हमारा ने है। ये ने हमारा डार्क है। ने से हमारा लाइन पर है। ये भी हमारा डार्क है, मैंने डी बना दी। बच्चों, लाइट और डार्क का अंतर समझना। ने हमारा डार्क है, से भी डार्क है। बच्चों, अब हमारा कौन इस प्रकार बनाना है। कौन, कुछ, ये हमारा कुछ है। बच्चों, जैसे हमारा मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मुझको, बच्चों अब आप इन्हीं के चिन्ह देखिए किस प्रकार बनते हैं। जैसे मैं लाइन के ऊपर है, मैंने का आप इस प्रकार बनाएं। मैंने, मुझे, मेरा, मुझको। बच्चों, आप ये सारे चिन्ह अभ्यास कॉपी में अपना करें और बराबर ये याद करें। ये हर लाइन में आने वाले शब्द हैं, इनके बिना आप डिक्टेशन आपकी अधूरी रहेगी, तो इनका याद करना बहुत जरूरी है। जैसे आप उस लिखें, उसने, उसे, उसका, उसको। अब आप बच्चों इसके शब्द चिन्ह बनाएं मेरे साथ। उसने, उसे, उसका, उसको। अब बच्चों ये एक आप याद करने का सरल तरीका है कि मैं की लाइन के ऊपर है, उसकी लाइन पर है। तो मैं की जितने भी मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मुझको वाली लाइन के ऊपर बनेंगे, और उस है वो लाइन पर है, उसने, उसे, उसका, उसको, ये लाइन पर है। तो बच्चों ऐसे ही याद करना कि मैं लाइन के ऊपर है, उस लाइन पर है। अब बच्चों आपका है ये वह है, वे, उसे, इसे। तो बच्चों ये आप लिखें वह है, वे लाइन पर है, उसी का उस और इसी ऐसे कर दो। इसमें इस ऐसे बनाया और दो इसी है। तो आप बच्चों ये पहले
आप याद करें इन्हें अच्छी तरीके से। अब मैं इन्हें डिक्टेशन में कैसे कन्वर्ट करती हूँ, आप लोग हमारे साथ लिखते रहें, अभ्यास करते रहें, जिससे आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। राम का नाम है। बच्चों, राम लिखना है तो आप शॉर्ट हैंड में लिखें, राम का नाम है। मैंने उसको कुछ दिया है। मैंने उसको कुछ दिया है। फुल स्टॉप। मैंने उसे क्या दिया? अब आप शॉर्ट हैंड लिखें, मैंने उसे क्या दिया। फुल स्टॉप। उसने उसका नाम लिया। तो बच्चों आप लिखें, उसने का चिन्ह बनाएं, उसने उसका नाम लिया। आप इसी प्रकार प्रैक्टिस करते रहें। फुल स्टॉप। का क्या नाम है? आप इसकी शॉर्ट हैंड बनाएं, उसका क्या नाम है? उसको क्या देना है? उसको क्या देना है? फुल स्टॉप। मैंने उसे सेब दिए। बच्चों लिखें, मैंने उसे सेब दिए। फुल स्टॉप। मैंने उसे कुछ नहीं दिया। वे उसी तरह गए। आप शॉर्ट हैंड बनाइए इसी के आगे, मैंने उसे कुछ नहीं दिया। फुल स्टॉप। वे उसी तरह गए। फुल स्टॉप। बच्चों तुम कौन हो? तो बच्चों अब शॉर्ट हैंड बनाएं, तुम कौन हो? फुल
फुल स्टॉप। आप इसी प्रकार शॉर्ट हैंड बनाते रहें, याद करते रहें। यही चिन्ह याद करवाने का सरल तरीका है। आप हमारे हिसाब से शॉर्ट हैंड याद करें। श्याम, श्याम को 2 और कुछ उसका, मेरा उसी प्रकार, पहले से, कौन क्या करता है। बच्चों इसी की शॉर्ट हैंड आप बनाएं। श्याम को 2 और कुछ उसका, मेरा उसी प्रकार, पहले से, कौन क्या करता है। फुल स्टॉप। रामू ने कुछ नहीं दिया। श्याम ने मेरा उसका बहुत कुछ, मैंने उसको उसी तरह दिया है। अब इसकी आप शॉर्ट हैंड बनाएं। रामू ने कुछ नहीं दिया। श्यामू ने मेरा उसका बहुत कुछ, मैंने उसको उसी तरह दिया है। फुल स्टॉप बच्चों। बे कौन है। बे कौन है। तुमको कुछ नहीं पता है। उसने 2 या 1 रुपया दिया है। बच्चों शॉर्ट हैंड लिखें। वे कौन है। तुमको कुछ नहीं पता है। फुल स्टॉप। उसने
2 या 1 रुपया दिया है। फुल स्टॉप बच्चों। मीना ने क्या दिया? कुछ पता नहीं। मुझे उसे क्या देना है? मीना कुछ पहले से देना है। आप शॉर्ट हैंड लिखें। मीना ने क्या दिया? कुछ पता नहीं। मुझे उसे क्या देना है? मीना कुछ पहले से देना है। फुल स्टॉप। पूजा ने मुझको कुछ दिया। मुझको उसको क्या देना? यदि एक दिन में 2 बार खाना खाया है। बच्चों आप इसे लिखें। पूजा ने मुझको कुछ दिया। मुझको उसको क्या देना? यदि एक दिन में 2 बार खाना खाया है। फुल स्टॉप। 1 2 हजार रुपया मीना को दिया ही नहीं। मुझको उसको भी पता था। आप शॉर्ट हैंड लिखें बच्चों। पूजा
में 1, 2, 1000, 1000 रुपया मीना को दिया ही नहीं, मुझको उसको भी पता था। फुल स्टॉप बच्चों मैंने आपको ग्रामोलक्ष्य का अभ्यास करवाया। यदि आपको एक बार में याद ना हो तो आप इसे रफ कॉपी में कम से कम 5 बार लिखें। पहली बार में याद नहीं होता, दूसरे बार में लिखें, तीसरे बार में लिखें। ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं हो रहे, ग्रामोलक्ष्य आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आपको जॉब मिल सकती। जॉब पाने के लिए आपको थोड़ा परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए आप हमारे साथ मेरे YouTube चैनल के साथ आप बने रहें और बराबर बेसिक की तैयारी करते रहें जब तक 140, 150 की स्पीड ना हो, जब तक आप हमारी क्लास लेते रहें। बच्चों मैंने आप लोगों को इसके पहले चिन्ह समझाई। में से, कौन, कुछ, मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मुझको, उस, उसने, उसे, उसका, उसको, वह, वे, उसी, इसे। अब मैं आप लोगों को आगे चिन्ह समझाना चाहती हूँ और आप लोग हमारे साथ शब्द चिन्हों का अभ्यास करें। और आप लोगों को बच्चे पहले वाली चिन्ह याद करने होंगे, तब मैं आप लोगों को आगे चिन्ह बता रही हूँ। आप लोग बराबर हमारे साथ चिन्हों को याद करते रहें। अब क्या है कि ये चिन्ह है कम क्या, कम क्या। तो कम क्या का चिन्ह है, लाइन के ऊपर है इसका चिन्ह, तो आप लाइन के ऊपर बनाएं। ये कम और क्या, ये दोनों का चिन्ह एक ही है बच्चों। ये लाइट है, एल बना दी मैंने, आप याद करें। अब दूसरा चिन्ह है किया, किया, तो ये लाइन पर है किया, तो एल बनाएं, एल, किया हो गया बच्चों। अब दूसरा चिन्ह है हाँ, हाँ, तो ये लाइन के ऊपर है हाँ। अब आपका आया हुआ, हुई, हुए, होता, होना। अच्छा बच्चों, हुआ, हुई, हुए, होता, होना, इन सब का चिन्ह एक है। अब आप कहेंगे इतने शब्दों का एक चिन्ह है, समझ में कैसे आएगा? तो बच्चों समझ में भी आएगा, क्योंकि सेंटेंस से सब समझ में आता है। आगे जैसे ही समझाएंगे, अगर प्रॉब्लम हुई तो उसका भी हम आपको समाधान बताएंगे कि कैसे इसे समझना है। लेकिन आप अभी हमारे साथ याद करते जाएं, बराबर आप याद करें चिन्हों को कि लाइन के ऊपर कम क्या का है, किया लाइन पर का है, हाँ लाइन के ऊपर है, हुआ, हुई, होता, होना का लाइन पर हाँ है। इसे आप बराबर याद करें। तुमने, तुम है, तुम्हारा, तुमको, अब बच्चे आप लोग इसे बनाएं। कैसे बनेगा ये लाइन पर तुम, ये हमारा तुम हो गया बच्चों। तुमने, ये है तुमने, तुम्हें, तुम लिख के सीधी लकीर कर दो आप छोटी सी, तो ये तुम्हें हो गया बच्चों। तुम्हारा का ये है और तुमको, तुमको का ये है। आप याद करने का सही तरीका है कि लाइन पर तुम है, आप ये याद करें तुम, और जहां पर लाइट या डार्क होगा तो मैं एल या डी बना देती हूँ। आप लोग ये समझें, इसमें कुछ भी नहीं, न लाइट न डार्क, जैसा भी आपका हाथ चले आप बना दें। तुम, तुमने, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको। आप
कम से कम तुम 10 बार लिखें, 10 लाइनें लिखें, 10 बार नहीं 10 लाइनें लिखें। बार बार लिखने से आपके चिन्ह याद होंगे। ऐसे ही याद नहीं होंगे कि आपने एक बार तुम लिख दिया आपको याद हो गया। आपको इसकी जबरदस्त प्रैक्टिस करनी होगी। अगर सरकारी जॉब पाना चाहते, अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब पाना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी होगी चिन्हों सहित। चिन्हों से स्पीड बनती है, इसलिए आप हमारे साथ चिन्हों को याद करके जाएं। बच्चों जैसे अब आएगा उन, उन, उन्नी, उन्नी, उन्हें, उन्हें, उनका, उनका, उनको। बच्चों जैसे आप उनका बनाएंगे तो ये आपका उनका चिन्ह है। ये उन्ने, उन्हें, उन्हें, उनका, उनका, उनको, उनको। तो आप इसे बार बार लिखें। आप कम से कम उनकी 5-6 लाइनें लिखें, उन्होंने, ऐसी हर शब्द की 5-6 लाइनें आपको लिखनी होंगी, तभी बच्चों याद होगा। मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि ये बार बार चिन्ह याद करने से होंगे तभी। अब मैं आज आपको इतने चिन्ह बता रही हूँ, आप हमारे साथ इनकी प्रैक्टिस करें। याद कैसे करें, प्रैक्टिस करें। पहले आप रफ कॉपी बना लें, रफ कॉपी में आप बार बार लिखने से आपको याद होंगे। और याद नहीं होती हैं फिर लिखें बार बार तो याद होंगे आपको। बच्चों आप हमारे साथ अब अभ्यास करें कि चिन्हों का अभ्यास कैसे करें। तो लिखिए क्या, वह है बाजार, बाजार गया है, हाँ वह गया है, हाँ वह गया है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, पहले आप इसकी शॉर्ट हैंड लिखिए क्या, वह बाजार गया है। अब लिखिए, फुल स्टॉप है। अब लिखिए आप हाँ वह गया है। अभी तो, अभी तो, अभी तो उसे कुछ, कुछ ही देर हुई है। आप शॉर्ट हैंड बनाएं। अभी तो उसे कुछ ही देर हुई। अब देखिए हुआ, हुई, होता, होना का यही चिन्ह है, हुई है। तो बच्चों आपने ये लिखा। अब मैंने ये लिखा क्योंकि आप समझ कैसे पाएंगे कि हम इसे याद कैसे करें। तो बच्चों पहले आप बिना देख के याद करें, फिर मैंने ये हिंदी लिख दी, आप भी हिंदी लिख लें और फिर बिना देख कर बनाएं। बिना देखने के बाद में फिर आप चेक करें। ऐसा नहीं करना कि हम दोनों हिंदी भी लिख रहे और स्टेनो भी लिख रहे, आप नकल टिपते जाएं। अगर आपको जॉब पानी है तो आप बिल्कुल देख कर ना लिखें, सिर्फ हिंदी उतारें, स्टेनो बाद में देखें कि हमारा गलत है या सही है। उसने कौन काम किया, जो
सजा हुई। अब आप इसकी शॉर्ट हैंड लिखें। हाँ, उसने कौन काम किया जो सजा हुई। फुल स्टॉप। अब आप लिखें तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम क्या है। अब आप लिखें तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। फुल स्टॉप। अब आपने ये हिंदी लिखी। आप बिना देख के शॉर्ट हैंड लिखना, वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस की वजह से साथ में शॉर्ट हैंड लिखवा रही हूँ, लेकिन आप लोग बिना देख कर लिखें और फिर चेक करें कि मैंने सही लिखा या गलत लिखा। पहले हिंदी से शॉर्ट हैंड अपनी कॉपी में बनाएं बिना देखकर। ऐसा नहीं है कि आप हमारे साथ यही देख कर चले तो आपको याद कैसे होंगे, आपको ये कैसे पता चलेगा कि मैं सही लिख रही हूँ या सही लिख रहा हूँ, आपको कैसे पता चलेगा। तो आप हमारी शॉर्ट हैंड, हिंदी से शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड से हिंदी ट्रांसलेट करना सीखें, शब्द चिन्हों को याद करना सीखें। तुमने यह कोट कब कब पाया। वे कमजोर थे, हार गए, हार गए। तुमको उनकी मदद करनी थी। अब आप लोग लिखें बच्चों, तुमने यह कोट कब पाया। फुल स्टॉप। वे कमजोर थे, हार गए। तुमको उनकी मदद करनी थी। फुल स्टॉप। अब आप लोग ये हिंदी लिख के बिना देख के शॉर्ट हैंड बनाएं, फिर बाद में चेक करें कि आपने सही लिखा या गलत। उन लोगों से कुछ ना होगा। उनको जाने दो, उनको जाने दो। अगर कुछ हुआ होता तो उनने जरूर कहा होता।
फुल स्टॉप। आप हमारे साथ बराबर लिखते रहें, अभ्यास करते रहें। बच्चों, आप इसे उन लोगों से कुछ ना होगा, तो आप लिखें उन लोगों से कुछ ना होगा, होगा फुल स्टॉप। उनको जाने दो। अगर कुछ हुआ होता तो उनने जरूर जरूर कहा होता, फुल स्टॉप। आप बराबर चिन्हों को याद करें। अगर ऐसे ही आप अभ्यास करेंगे तो आपको याद चिन्ह जरूर होंगे। आप बराबर अभ्यास करते रहें। मैंने उसको, मैंने उसको 4 अमरूद, 4 अमरूद, अमरूद बाजार से, बाजार से मोल लेकर भेजा, मोल लेकर भेजा। आप अभ्यास करें। मैंने उसको 4 अमरूद, अमरूद बाजार से, बाजार से मोल लेकर, लेकर भेजा। बच्चों लिखो, तुम क्या करते हो, क्या करते हो। तुम्हें क्या कुछ कहना है, उनको क्या पता है, तुम कुछ कर सकते हो। आप इसकी शॉर्ट हैंड बनाएं। कैसे बनाएं? आप लोग बिना देखकर बनाना, बाद में चेक करना। ऐसा नहीं है कि मैं लिख रही हूं, सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं अच्छा अभ्यास करवा रही हूं। आप लोग बिना देखकर बनाएं मेरे साथ। तुम क्या करते हो, फुल स्टॉप। तुम क्या कुछ कहना है, फुल स्टॉप। उनको क्या पता है, तुम कुछ कर सकते हो। आप लोग चेक कर लें और आप सिर्फ हिंदी लिखें बार बार। कुछ कम कर दो, उनको भी कुछ नहीं कहना है, उन्होंने क्या दिया। अब आप इसे शॉर्ट हैंड में लिखें।
कुछ कम कर दो, फुल स्टॉप। उनको भी कुछ नहीं कहना है, फुल स्टॉप। उन्होंने क्या दिया, फुल स्टॉप। आप इन चिन्हों को बार बार याद करें। मैंने तुमको कुछ दिया और उनको कौन देता है, उसने मुझे 2 दिन दिया है। अब आप हमारे साथ शॉर्ट हैंड लिखें। मैंने तुमको कुछ दिया, फुल स्टॉप। और उनको कौन देता है, उसने मुझे 2 का चिन्ह, 2 दिन दिया है। आप हमारे साथ इसी तरह प्रैक्टिस करें। 1 दिन तुमको, तुम, 1 दिन तुम्हारा साथ क्या है, तुमने 2 दिन तक उन्हें बाजार में मिले। तुम और उनको कुछ नहीं देना। आप हमारे साथ शॉर्ट हैंड लिखें। आप लोग शॉर्ट हैंड लिखें बच्चों। जैसे लाइन के ऊपर 1 दिन तुम्हारा साथ क्या है, फुल स्टॉप। तुमने 2 दिन तक उन्हें बाजार में मिले, फुल स्टॉप। तुम और उनको कुछ नहीं देना, फुल स्टॉप कर देना यहीं पर बच्चों। अब आप हमारे साथ अगली क्लास में बने रहें। मेरा अनुमान है कि आपको काफी चिन्ह याद हो गए होंगे, और नहीं याद हुए हैं तो आप हमारे साथ इसी तरीके से जैसे मैं याद करवा रही हूँ, आप भी अपने रफ रजिस्टर में इसी प्रकार आप चिन्ह याद करें। और मैं अगली क्लास में आपको फिर से अभ्यास करवाऊंगी और आगे
कोर्स के साथ शब्द चिन्हों का अभ्यास करवाएंगे और आपको नए शब्द भी देंगे। तो आप हमारे साथ अगली क्लास में बने रहें और अभ्यास करते रहें, और अभ्यास इतना अच्छा करें कि राइटिंग भी साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने गंदा संदा राइटिंग लिख दिया और चलो हो गया। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, राइटिंग पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको राइटिंग पर भी ध्यान देनी है। जैसे मैं चिन्ह बना रही हूँ वैसे ही आप भी चिन्ह बनाएं और साफ बनाएं। मैंने आपको बुक भी भेजी थी, तो आप इस बुक को, इसी बुक से मैं आपको अभ्यास करवा रही हूँ। जो आप हमारे साथ शब्द चिन्ह लिखें। मैंने इसके पहले आपको मुझको, उसको, मैंने, उसने ये शब्द चिन्ह बताए। अब आप लोग हमारे साथ शब्द चिन्ह बनाएं। जैसे बच्चों कहाँ का है, तो कहाँ, जहां, वहां, यहां, यहां। तो आप कहां, तो आप लोग इसे कैसे बनाएंगे कहां को? ये कहां है, जहां, वहां, यहां, तहां। बच्चों इसी में आप बनाएं यदि, दान। तो इसे डार्क दा बना दो, डी बना दी। डी का मतलब है ये डार्क है, जो दा है ये डार्क है, इसका मतलब है यदि, दाम। ये दोनों यूज होंगे समय आने पर डिक्टेशन में। यदि भी यूज हो सकता और दाम का भी यूज हो सकता। बच्चों जैसे दे, देना, देता। ये डार्क है दा, ये भी डार्क है, तो ये समय आने पर डिक्टेशन में दे भी हो सकता है, देना भी हो सकता है, देता भी हो सकता है। अब है दिन, दी, दिया। तो इसे आप लोग दा को काट दें। बच्चों दिन, दी, दिया, तो आपने दा को लाइन से काटा और ये डार्क है चिन्ह बेटा, डार्क है, इसका तीनों है दिन, दी, दिया। आप लोग इसे उतार लें और बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। बार बार अभ्यास करने से ही ये चिन्ह आपको याद होंगे। बच्चों जैसे अब है दान, तो लाइन के ऊपर दा और इस तरीके से थोड़ा सा घुमाओ तो ये दान हो गया। दान। आएंगे आगे, आएंगे आगे, आएंगे आगे का लाइन के ऊपर गा है, ये भी डार्क है, जहां पर होगा तो लिख देंगे ये भी दान है जो डार्क है। आएंगे आगे का ये गा है, लाइन के ऊपर है, ये डार्क है, आएंगे आगे। अब ये है गया, गई, गए, तो ये मैंने काटा। ये भी गा है, डार्क है, लाइट और डार्क का, लाइट का एल बना देते बच्चों। डी का डार्क है, तो ये आप डार्क करना पेंसिल से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आप लोग आराम से लिख सकते हैं लाइट और डार्क। ये गाय का है, गाय का इस प्रकार है। बच्चों आप हमारे साथ ये चिन्हों को याद करें। अब मैं इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं कि आप लोग इसे कैसे प्रैक्टिस में लाएंगे। तुम, यहां, वहां, कहां, गए,
फुल स्टॉप। तुम कुछ दिन तक वहां गए थे। आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहें। अब इसे आप यूज कैसे करेंगे, आप हमारे साथ लिखिए। तुम यहाँ वहां कहाँ गए, फुल स्टॉप। तुम कुछ दिन तक वहां गए थे, फुल स्टॉप। आप इसे इस प्रकार से यूज करेंगे और बराबर अभ्यास करते रहें, जिससे आपको शब्द चिन्ह याद होते जाएं। हमारे साथ आप ऐसे ही शब्द चिन्हों को याद करते रहें। तुमने यदि उन्हें कुछ रुपया दिया, मैंने उसे कहाँ दिया है, तुम कहाँ जा रहे हो। अब आप हमारे साथ शॉर्ट हैंड बनाएं। तुमने यदि उन्हें कुछ रुपया दिया, फुल स्टॉप। मैंने उसे कहाँ दिया है, तुम कहाँ जा रहे हो, फुल स्टॉप। आप लोग ऐसे ही अभ्यास करते रहें। तुम्हें यहाँ वहां कहाँ जाना है, उन्हें यहाँ तुमने ऊपर गए और आगे आएंगे। तुम कौन हो, आप लोग अब चिन्हों को बनाएं। तुम यहाँ वहां कहाँ जाना है, उन्हें यहाँ तुम ऊपर गए और आगे आएंगे। एक ही है, आप लोगों का ये चिन्ह है, फुल स्टॉप। तुम कौन हो, फुल स्टॉप। आप लोग इसे तुम कौन हो, फुल स्टॉप है। आप लोग इसी तरह बराबर अभ्यास करते रहें। यदि तुम मंदिर गए थे, फुल स्टॉप।
मैंने मंदिर में फल दिए। फुल स्टॉप। वहां तुमको तुम्हारा हमारा कुछ है। आप लोग हमारे साथ शॉर्ट हैंड बनाएं। यदि तुम मंदिर गए थे। फुल स्टॉप बनाना। मैंने मंदिर में फल दिए। फुल स्टॉप। वहां तुमको तुम्हारा हमारा कुछ है। फुल स्टॉप। आप इसी तरह बार बार लिखेंगे तो आपको चिन्ह स्वतः ही याद हो जाएंगे। ये हम आपको याद करवाने की वजह से बार बार चिन्हों को लिख रहे हैं। तो आप एकाग्रचित होकर आप हमारे साथ चिन्हों को बनाते रहें और मन ही मन याद करते रहें कि ये आपका चिन्ह है। आप यदि आगे गए तुम कुछ दिन पहले गए। वह कहाँ गया। तुम्हारा उनका साथ है। फुल स्टॉप। आप हमारे साथ लिखें, शॉर्ट हैंड बनाएं। आप यदि आगे गए। फुल स्टॉप। तुम कुछ दिन पहले गए। फुल स्टॉप। वह कहाँ गया। फुल स्टॉप। तुम्हारा उनका साथ है। फुल स्टॉप। इसे बार बार लिखें, याद करते जाएं तो साथ में आप याद करते जाएंगे, नहीं तो आपको बोझ लगेगा। आप कहेंगे क्या कि अरे चिन्ह याद नहीं हो रहे। जब हम डेली आपको चिन्ह बताएंगे तो आपके पास बहुत सारे चिन्ह हो जाएंगे। इसीलिए हम थोड़े थोड़े आपको चिन्ह बता रहे, साथ में याद भी करवा रहे, तो आप लोग याद करते चले साथ में। यहां दान में क्या देना है। फुल स्टॉप। उनको तुम्हें तुम्हारा क्या दान नहीं देना है। फुल स्टॉप। उनको
और उनको उस दिन का है। आप हमारे साथ शॉर्ट हैंड बनाएं। यहां दान में क्या देना है, फुल स्टॉप। उनको तुम्हें तुम्हारा क्या दान नहीं, सॉरी अभी मैंने नहीं का नहीं बताया है, तो आप जब तक ना बताएं तो आप पूरा लॉन्ग हैंड में लिखें, नहीं देना है, फुल स्टॉप। उनको उस दिन का है, फुल स्टॉप। आप इसी तरह चिन्ह को याद करते जाएं। याद हाल के ही हाल याद करें, तुरंत याद हो जाती है। थोड़ा सा आप दिमाग से याद करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में। ये बहुत सरल चिन्ह है और ये हर में लाइन में आने वाले शब्द हैं। अगर आप याद करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी स्पीड बन जाएगी। आप हमारे साथ इसी प्रकार याद करते रहें। मैंने तुम्हें कहा नहीं देखा है, फुल स्टॉप। उसने तुमको कहा वहां मेरा उनका तुमने तुमको कुछ गाय दान में दी है, फुल स्टॉप। आप लोग शॉर्ट हैंड बनाएं। मैंने तुम्हें कहा नहीं देखा है, फुल स्टॉप। उसने तुमको कहा वहां मेरा, सॉरी मेरा गलत बन गया, मेरा उनका तुमको कुछ गाय दान में दी है, फुल स्टॉप। बच्चों आप बहुत ध्यान से चिन्ह याद करें। वह कहाँ गई, तुम क्या देना तुमने कुछ दिया, तुम गए और तुमको मेरा साथ है, फुल स्टॉप। आप बनाएं। वह कहाँ गई,
गया, गई, गए का एक ही चिन्ह है। सेंटेंस से पता चल जाता है कि ये गया है, गई है, गई है। वह है कहाँ गया तो हो नहीं सकता, वह है कहाँ गई। आप सेंटेंस पढ़ेंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फुल स्टॉप। तुम क्या देना है, तुमने कुछ दिया। फुल स्टॉप। तुम गए, गया, गई, गए का ये तीनों का है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आगे सेंटेंस के हिसाब से बन जाता है, गया है, गए है, गई है। और तुमको मेरा साथ है। फुल स्टॉप। इसी तरह तुमको क्या देना है, उसी तरह क्या नहीं है। फुल स्टॉप। आप क्या बाजार गए थे। तुमको कौन कुछ है। फुल स्टॉप। आप लिखें जैसे बच्चों इसी, तो आपका इसी का ये चिन्ह है। इसी तरह तुमको क्या देना है। फुल स्टॉप। उसी तरह, उसी का बच्चों उस ये है, तरह है, उसी तरह क्या नहीं है। फुल स्टॉप बच्चों। आप क्या बाजार गए, गया, गई, गए का ये चिन्ह है। फुल स्टॉप। गए थे। तुमको कौन, सॉरी कौन लाइन के ऊपर है, कौन कुछ है। फुल स्टॉप। आप लोग इसी तरह अभ्यास करें। मेरा और तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है, क्या है। तुम 2 दिन पहले यहाँ वहाँ वहाँ नहीं गए, गई। और तुमने कहाँ नहीं देखा। आप हमारे साथ लिखें, शॉर्ट हैंड बनाएं। मेरा और तुम्हारा नाम क्या है। तुम 2 दिन पहले यहाँ वहाँ नहीं गए। फुल स्टॉप। तुमने कहाँ नहीं देखा। फुल स्टॉप लगा देना बच्चों यहीं पर।
तो ये आप लोगों ने यहाँ तक अभ्यास किया और मेरा मानना है कि आपको काफी चिन्ह याद हो गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार एक चिन्ह को बार बार रिवाइज किया है। तो आप हमारे साथ इसी प्रकार अगली क्लास में बने रहें, क्योंकि अगर ये शब्द चिन्ह याद नहीं हुए तो कोर्स आगे दिक्कत होगी आपको। आप इसी प्रकार शब्द चिन्हों को याद कर बराबर अपनी स्पीड बनाते रहें, क्योंकि ये हर शब्द लाइन में आने वाले शब्द हैं, इनके बिना आगे बहुत समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो आप चिन्हों को याद करें, मैंने बना दिए। अब आप जो आपको टफ लगे शब्द आप लोग बार बार लिख के रिवाइज करें